कोई माने या ना माने, हरिओं ना कीर्तन टंकारा कोई माने या ना माने। ऋषि दयानंद को जानो, मेरे आर्य समाज को मानो। ऋषि दयानंद को जानो, मेरे आर्य समाज को मानो। हरिओं का कीर्तन टंकारा कोई माने या ना माने, हरिओं का कीर्तन टंकारा कोई माने या ना माने। इस स्थान को देख करके मेरा गला भी भर आता है। शिव मंदिर को देख करके मेरे आंखों में आंसू भी आए, उत्साह भी हुआ और गाते गाते मेरा गला भी भर आया। क्या ये वही प्रकृति थी? क्या ये वही सूर्य था जिसने ऋषि दयानंद को देखा? क्या ये वही भूतल भूमि थी जिसने ऋषि दयानंद को मूल शंकर का पालन किया? मुझे बड़ा याद आता है वो समय कि उन्होंने कितने कष्टों को उठा करके इस देश के उद्धार के लिए उसने पर पैरों में छाले पड़े, लोगों ने जहर दिए, लोगों ने इस देश की खातिर ऋषि दयानंद को ईंटों पत्थरों से घायल किया। और वेद का जब शास्त्रार्थ हुआ था काशी में, वाराणसी में, लोगों जानबूझ करके उसके साथ बड़ा अत्याचार किया। संसार के जितने भी महापुरुष हुए, किसी ने भी जो पौराणिक मत के सम्मत के थे, पुराणों को जानने वाले थे, ऋषि दयानंद के सामने कोई टिक नहीं पाए। वो बाल शास्त्री, विशुद्धानंद शास्त्री और उस समय जो भी विद्वान अपने को कहते थे, वेदों के प्रमाणों से ऋषि दयानंद को हरा नहीं पाए। लेकिन एक बार ऋषि दयानंद को एक कागज दिया और कहा कि महाराज, इसमें लिखा हुआ वेद का कागज है, इसमें मूर्ति पूजा की सिद्ध होती है। और उस जिस समय शास्त्रार्थ हो रहा था, उस समय ऋषि दयानंद, सायंकाल का समय था, और उस समय टिमटिमाती हुई रोशनी में जब कागज ऋषि को दिया तो पहले तो ऋषि ने कहा कि आप ही पढ़ के सुनाइए, बल्कि आप ही पढ़ लीजिए ना। जैसे ऋषि दयानंद ने कागज को ऐसे देखा, रोशनी कमजोर थी, एक सेकंड नहीं लगी, पंडितों ने हल्ला गुल्ला मचा दिया कि दयानंद हार गया, दयानंद हार गया। छल कपट के साथ में उस मेरे ऋषि को हराया। संसार के अंदर कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो अपने वेद का विद्वान कहता हो, धर्म का विद्वान कहता हो, वो कोई ऋषि दयानंद को हरा ले, क्योंकि ऋषि दयानंद वेद के विद्वान थे। तो इसीलिए हम जगह जगह पर जाकर ऋषि दयानंद के विचारों को फैलाएं, आर्य समाज का प्रचार करें, अपने बच्चों को संस्कृत करें, शुद्ध करें, संस्कार दें। हमारे जो पूज्य आचार्य जी हैं, मैं बहुत समय से आपसे परिचित हूँ। जब गुरुकुल महाविद्यालय झज्जर में जब हम पढ़ते थे तो आप आर्ष गुरुकुल एटा से परीक्षा देने के लिए आते थे। संभवतः शास्त्री में होंगे उस समय, और मैं उस समय मध्यमा में था। आप और आपके साथ सिद्धार्थ पांडे जी भी हुआ, सिद्धार्थ पांडे जी भी थे, जो इस समय बहुत अच्छे विद्वान हैं, व्यक्ति